गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं और हम लोगों ने कल कौन सी प्रोसेस करी थी? सेपरेशन की, फिल्ट्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? इवेपोरेशन। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। एक्टिविटी 6 से समझेंगे हम क्या होता है ये। हीट अ बीकर containing some water, allow the water to boil. If you continue heating, would the water turn into steam? हमें क्या करना है? हमें एक बर्तन में पानी लेना है और उस पानी को उबालना शुरू कर देना है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जाते हैं ना, उसमें से भाप निकलने लग जाती है। जैसे मान लो इसके अंदर हमने पानी ले लिया, उसके नीचे हमने हीट दे दी। अब वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे क्या बनेगा, भाप बनने लग जाएगा and disappear completely. Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. अब हमें क्या करना है, अब वो जो पानी को हम गर्म कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बर्तन में पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच क्या डाल दिया हमने, नमक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीयरिंग? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब जब हम पानी को, उस नमक वाले पानी को जब हम बॉयल करेंगे, जब हीट देंगे, तो क्या होगा, जब पानी पानी उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा, उसके अंदर नमक अलग से हमें दिखाई देगा, नमक रह जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए हमने किस मेथड का यूज किया, हमने इवेपोरेशन का यूज किया। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इवेपोरेशन कहा। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है, जब पानी को हम गर्मी देते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो भाप बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम इवेपोरेशन बोलते हैं। पानी का भाप बनना, पानी जब भाप बन जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। समझ आ गया आपको इवेपोरेशन क्या होता है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब जहाँ जहाँ भी कहीं भी वाटर प्रेजेंट होता है ना, तो वहाँ पे इवेपोरेशन होती ही होती है। ठीक है, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? अब नमक कहाँ से आता है हमारे पास? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट। अब जो सी वाला पानी है, जैसे नदियाँ वगैरह हैं, उनमें क्या होता है, उनके जो पानी है ना, उनमें कई तरह के ना नमक घुले होते हैं। उनमें से एक तरह का नमक कौन सा होता है, जो हम नमक खाते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है जो। Whenever sea water is allowed to stand in the shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turned into water vapor through evaporation. अब पानी को कहीं पे भी मान लो छोटे मोटे गड्ढों में खड़े होने की जहाँ पे जगह मिलती है ना, तो क्या होता है, पानी के अंदर नमक था, अब वो पानी छोटे से मान लो गड्ढे में रुक गया। ठीक है, अब गर्मी मिल रही है उसको, कैसे मिल रही है, धूप आ रही है, रोज धूप तो आती है, सनलाइट से गर्मी मिल गई उसको, धूप मिल गई। अब वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, जैसे मान लो छोटा सा गड्ढा था, इसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, अब धूप आ रही है, धूप से वाटर क्या हो गया, उसको गर्मी मिल गई, वो भाप बन के थोड़ा थोड़ा उड़ता रहेगा। अब हमें यूं पता नहीं लगेगा कि पानी उड़ रहा है, वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें से जब पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, अलग अलग बहुत सारे तरह के नमक बच जाएंगे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। अब क्या बच जाएगा, सिर्फ नमक बच जाएगा। Common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. अब उन बहुत सारे मिक्सचर में से हम क्या करते हैं, हम कॉमन सॉल्ट को अलग कर लेते हैं, जो खाने वाला नमक होता है। ठीक है, देखो ये इस तरह से होता है। मान लो ये सी था, बहुत सारा पानी था, अब थोड़ी देर हवा हुआ चली, मतलब कोई भी लहर आई, तो छोटे मोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, गर्मी मिली इसको, तो पानी तो सूख गया, इन गड्ढों में क्या इकट्ठा हो गया, फिर नमक इकट्ठा हो गया। अब इस बहुत सारे नमक में से मतलब बहुत सारे तरह के ना नमक प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। तो सारे तरह के नमक खाने वाले नहीं होते, जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हम खाते हैं खाने में, उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को इन बहुत सारे सॉल्ट में से अलग कर लिया जाता है बाद में, वो अलग प्रोसेस होती है। तो ये पानी का उड़ जाना, भाप बन के, इसको क्या प्रोसेस बोल रहे हैं हम, इवेपोरेशन। तो नमक इसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, use of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods.
अब कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स है और हमें उनको अलग करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोसेस यूज़ करके हम उन चीज़ों को अलग नहीं कर पाते, तो हमें कई सारी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और प्रोसेस हमें चाहिए उनको अलग करने के लिए, क्योंकि हम तो यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ही तो है ना हमारे चैप्टर का नाम, सेपरेशन। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम काफ़ी सारे प्रोसेसेस क्या क्या देख रहे हैं कि हम कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करके उन अलग अलग चीज़ों को जो मिक्स हैं उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो और मेथड है ना, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या होता है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता है जब पानी भाप बन के उड़ जाता है, जब उसको गर्मी मिलती है, ख़त्म हो जाता है पानी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है, पानी का भाप बन जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, चलो रीडिंग हम फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज का आपका होमवर्क है वर्ड ट्रांसलेशन कहाँ तक कर लिए थे आपने? 30 तक कर लिए थे ना। आज आपने वर्ड ट्रांसलेशन कहाँ तक करने हैं? 1 to 35। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग कितने हो गए हमारे। देखो ये हो गया था मिक्सचर, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं तो उन्हें क्या बोल देते थे, मिक्सचर कहते थे। सोल्यूट और सॉल्वेंट भी मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूशन भी होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। थ्रेशिंग की प्रोसेस भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब उसको हम हीट देते हैं, तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इवेपोरेशन। ठीक है, तो चलो क्या होमवर्क है आपका, वर्ड ट्रांसलेशन करने आप लोगों ने 1 to 30।